जो है बेसिकली एक अप्रोच है क्वालिटेटिव चीज़ को आपके मॉडल के अंदर ऐड करने का, यानी कि ठीक है मेथड टू ऐड a qualitative thing on qualitative aspect to the model। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, फॉर एग्जांपल YI आपके पास जो है वो है ग्रॉसरी की शॉपिंग, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है, इधर मेल और फीमेल, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं चलूँगा, इसको सिंपल कर देता है DI लिख देती हूँ, DI डमी है, ठीक है। अब डमी का एक रूल है, वो ये है कि या ये 0 और 1 नंबर में आती है, इसके अलावा नहीं होती, ठीक है। DI जो है वो आपको इधर 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। अब आपको डिज़ाइन कर लेते हैं कि 0 आप किसको कहेंगे और 1 आप किसको कहेंगे, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मेल और फीमेल की, तो मैंने सपोज़ किया कि 0 जो है वो है मेल के लिए। अगर एक हाउस होल्ड का इंटरव्यू किया वहाँ पे शॉपिंग के लिए मेल जाता है तो D आपका 0 होगा, मेल 0 सपोज़ करें, और 1 जो है वो है फीमेल, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी करते हैं कि थोड़ी देर में, पहले इसका आपको कॉन्सेप्ट दे लिया जाए पहले, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल भी हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। लोग डिफरेंट कंट्रीज़ का भी बनाते हैं। अगर ऐसा हो कि मेरे पास 3 से 4 डमीज़ हो, फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ के बारे में बना रही हूँ, ठीक है। एक पाकिस्तान है, इंडिया का है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 कंट्रीज़ की मुझे डमीज़ फॉर्म करनी है। मैंने हाउस होल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ से पिकअप किए थे, मुझे नहीं पता वो इन तीनों कंट्रीज़ में से मुझे अब इनकी डमीज़ फॉर्म करनी है कि ये हाउस होल्ड कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर एक हाउस होल्ड मैंने फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड 1 लिया, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, मैंने पाकिस्तान में 1 लिखा, इंडिया और अफ़गानिस्तान 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड 2 लिया, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैंने इंडिया पे 1 रखा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हो गए 0, ठीक है। H3 में गई, हाउस होल्ड 3 अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, अफ़गानिस्तान 1 हो जाएगा, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते थे वो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0। दिस इज़ दी वे हम लोग डमी को जो है वो फॉर्म करते हैं, डमी वेरिएबल फॉर्म किया जाता है। इन दी सेम वे अगर यहाँ पे मेल और फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड 1 जो है वो आपका वहाँ पे जो है मेल शॉपिंग के लिए जाता है, ठीक है। तो मेल वाले में आप 1 लिख दोगे, फीमेल वाले पे 0 हो जाएगा, क्योंकि फीमेल शॉपिंग पे नहीं जा रही, ठीक है। इस बात को फिलहाल समझने की कोशिश करनी, आगे मैं आपको यहाँ पे ये एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ मैं वो मज़ीद एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। फिर हाउस होल्ड 2 में जो है यहाँ पे भी मेल शॉपिंग पे जाता है, फीमेल नहीं जाती है। फिर हाउस होल्ड 3 में आए, वहाँ पे मेल शॉपिंग पे नहीं जाता, फीमेल जाती, फीमेल भी बना गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यानी कि आपने मेल, अगर आपने यहाँ पे D की जगह M लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा जो मॉडल है वहाँ पे मैं डमी जो अज्यूम कर रही हूँ बीटा 1 हेड M प्लस U है, यानी कि शॉपिंग के लिए जो है वो मेल जा रहा है, तो मेल पे क्या हो जाएगा, M = 1 मेल है, और जहाँ मेल 1 है वहाँ पे फीमेल 0, ठीक है। तो अब इसको किया क्या जाए, इस तरीके से इस चीज़ को आगे मज़ीद जो हम लोग लेके चलें। अब होता कुछ यूँ है कि आपने फॉर एग्जांपल ये 2 डमीज़ फॉर्म किए, मैं कंट्री वाले को फ़िलहाल पीछे एग्जांपल को करी, मैं सिर्फ आपको फ़िलहाल यहाँ इस वाली एग्जांपल पर फोकस रखने को कह रही हूँ, ठीक है। आप ये दोनों की दोनों डमीज़ एक साथ नहीं रख सकते, या आप मेल रखेंगे या आप फीमेल रखेंगे, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि आपको ये दोनों डमीज़ रखने हैं अपने मॉडल के अंदर, दोनों ही की दोनों रखनी है, तो आप अपना ये इंटरसेप्ट टर्म यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। या आप रखोगे बीटा नॉट हेड, या तो पहला मॉडल ये होगा और बीटा 1 हेड फीमेल
प्लस म्यू वाई होगा, या आपने मेल और फीमेल दोनों ही अगर अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड करने हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इंक्लूडिंग बीटा नॉट के साथ वो ऐड करेंगे तो वो कभी रन होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी मल्टी कोलिनियरिटी आ जाएगा उसमें, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी आ जाएगा, जो कि आपके क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है उसकी अजम्पशन है कि नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो आप कभी भी जो है वो रिग्रेशन रन नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहता है ना, एक है इसमें कि नो परफेक्ट कोलिनियरिटी, अगर ये हो गया तो आपका रिग्रेशन रन नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस फैक्टर आप जो है वो सारे वेरिएबल्स ऐड नहीं करेंगे, मगर अगर ऐसा कोई वेरिएबल आ गया जिसमें ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इसमें तो चलो 2 हैं मगर उसमें ज़्यादा आपको सारी वेरिएबल्स का रन करना है, तो फिर आप इस बीटा नॉट को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 m प्लस म्यू 1। अब इसमें परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ट्राई करके देख लीजिएगा, ऐसी एक रैंडम सी बना लीजिएगा और अपना रन करके देख लीजिएगा, ई बूस्ट पे, स्टार्टअप पे, जो भी आपको बात है, ठीक है। अब ये तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और, मैंने आपको ये 3 कंट्रीज़ अभी दिखाई हैं, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। ऐसा हो कि आपके पास वाई आई है, अब आपने तीनों कंट्रीज़ का वाई आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। आपने बीटा नॉट हेड रखा, प्लस बीटा 1 हेड पाकिस्तान का रख दिया, प्लस आपने बीटा 2 हेड इंडिया का रख दिया, आपने अफ़गानिस्तान को इंक्लूड नहीं किया, एरर रख दिया। अब आपने यहाँ पे मालूम करना है कि अफ़गानिस्तान की वैल्यू कौन सी होगी वाई आई की। अफ़गानिस्तान में वाई आई की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, जब आपके पास पाक चले कम करके उसको पीछे बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो 3 कंट्रीज़ का आपने डमी फॉर्म किया है, वाई आई। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी है, वाई आई बीटा नॉट है, बीटा 1 जो है वो पाकिस्तान का है, बीटा 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया का डमी, और आ गया एरर टर्म। अब हमें पता है अफ़गानिस्तान, जहाँ पे हमने अफ़गानिस्तान को 1 रखा था, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के वैल्यूज़ जो डमी थी वो हो गया था 0। ये चीज़ हमें मालूम है, मैंने भी एक्सप्लेन किया है आपको वीडियो में शुरू में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे जब आपने रखा 0 रख दिया, ठीक है, वाई आई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 हेड, पाकिस्तान और इंडिया दोनों 0 होंगे, जहाँ पे हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे होंगे, हमने 0 रख दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, बीटा नॉट प्लस म्यू आई, यानी कि जो एक वेरिएबल आपने डमी का इसमें इंक्लूड नहीं किया, जो एक वेरिएबल डमी का आपने अपनी इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किया, उसकी जीडीपी की वैल्यू आपको इंटरसेप्ट टर्म बता रहा होगा। दिस इज़ दी रीज़न कि जब हम ये कह रहे थे अभी कि आपने सारे के सारे डमीज़ को इक्वेशन में ऐड करना है, तो आपको इंटरसेप्ट टर्म को रिमूव करना होगा, क्योंकि वो फिर परफेक्ट कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। दिस इज़ दी रीज़न, ठीक है। अब ये एक रूल है कि अगर आपने इंटरसेप्ट ऐड किया हुआ तो आपको एक डमी जो है वो ऐड नहीं करना होगा इक्वेशन के अंदर, और जो आपने इंक्लूड डमी नहीं किया है उसकी वैल्यू जो आपने मालूम करनी वो आपको मालूम पड़ेगी इंटरसेप्ट टर्म से। अगर आपने सारी की सारी डमीज़ ऐड करने हैं तो आप इंटरसेप्ट टर्म को ऐड नहीं करेंगे। ओनली इन दिस कंडीशन आपका रिग्रेशन रन होगा, अदरवाइज रन नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं इसको मज़ीद थोड़ी सा जो है मज़ीद एडवांस करते हैं। डमी जो है सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, मैंने कर दी है। अब मैं आगे लेके चल रही हूँ आपको ये समझाने के लिए कि आपने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 डमीज़, ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मॉडल लिया है, ठीक है, बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 2 चाहे वो डी आई प्लस बीटा 3
डी आई नहीं होगा तो ये D2 कर देते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये D1 कर देते हैं, D2 कर देते हैं और ये X है। D1 और D2 दोनों के दोनों डमीज हैं। डिफरेंट चीज़ों के लिए मैं बता देती हूँ। D1 जो है वो डमी है आपका शॉपिंग पे मेल जा रहा है या फीमेल जा रहा है। शॉपिंग डमी है बेसिकली। शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए फ़ीमेल जाती है या मेल जाती है। और इसके लिए मैं सेम एज्यूम करूँ कि फ़ीमेल अगर जा रही होगी तो फीमेल हो जाएगी 0 और मेल जा रहा होगा तो मेल हो जाएगा 1। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते फ़िलहाल। ठीक है, और D2 है कि अर्निंग कौन कर रहा है, इनकम जो अर्न कर रहा है वो कौन कर रहा है, फीमेल और मेल। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ये टर्म यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी रखा है और यहाँ पे मैंने आपके डमी भी इंक्लूड किया है। ये जो होता है ना, ये चीज़ या की कहलाती है इंट्रैक्शन टर्म, जो कि अमूमन इस्तेमाल की जाती है स्लोप डमी के अंदर। ठीक है, इंट्रैक्शन टर्म। अब इसकी रीजंस क्या है, इसकी तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक होता है इंटरसेप्ट डमी, जो कि बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपका जो डमी है वो आपके इंटरसेप्ट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, या ऐसा तो नहीं है कि आपके डमी की वजह से आपके इंटरसेप्ट टर्म के अंदर कोई चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल मॉडल में सिंपल वाला एक ले रही हूँ, β1 D, यहाँ पे M लिख देती हूँ, चलिए सिंपल कर लेते हैं, M लिख देती हूँ, यानी कि मेल है। मेल जहाँ जहाँ मेल होगा वहाँ 1 होगा, वैसे 0 होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा होता है कि आपका जो मेल वेरिएबल है उसके होने से कहीं आपके इंटरसेप्ट टर्म डिफरेंट तो नहीं हो जाता, उसको सॉल्व कर लेता है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 1 होगा, मेल वाला जो वेरिएबल है वो हो जाएगा 0। ठीक, ये बात समझाई थी। तो वाई आई इक्वल्स टू बीटा नॉट हेड, β1 की जगह हो जाएगा 0। ठीक है, और प्लस म्यू आई, तो ये आ जाएगा बीटा नॉट हेड एरर टर्म के साथ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मेल को 1 कर दूँ तो ठीक है, यानी कि अगर मेल की बात की जा रही है कि फॉर एग्जांपल डमी मेल का है, मेल शॉपिंग पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल मेल जो है वो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाता है। ठीक, तो बीटा नॉट हेड प्लस β1 के साथ 1 प्लस म्यू आई, ये बीटा नॉट हेड आ जाएगा, β1 हेड हो जाएगा और ये म्यू आई आ जाएगा। इंटरसेप्ट टर्म चेंज होगी, पहले से बीटा नॉट था, अब β1 हेड भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, ये आपका कहलाता है इंटरसेप्ट टर्म, यानी कि आपने जो है ये चेक कर लिया कि आपके डमी के वजह से या डमी की वजह से जो है वो आपका इंटरसेप्ट टर्म डिफरेंट हो सकता है या डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिफरेंट रिएक्शंस दे सकता है, वो कहलाता है इंटरसेप्ट टर्म। इन दी सेम वे स्लोप डमी होता है जिसमें हम लोग ये इंट्रैक्शन टर्म यूज़ करते हैं। अब मैं आपको स्लोप डमी एक्सप्लेन करती हूँ। स्लोप डमी, स्लोप डमी क्या है, यानी कि जैसे इंटरसेप्ट डमी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है वैसे आपका स्लोप डमी भी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे थे ये इंट्रैक्शन टर्म। ठीक है, यानी कि आपका बीटा नॉट हेड है, β1 XI था प्लस β2 DI, जो है ना DI नहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, M कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, प्लस बीटा XI प्लस MI। यानी कि मेल की प्रेजेंस से आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ सकता है या नहीं, तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर फीमेल होगा तो ये 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बीटा नॉट हेड प्लस β1 XI प्लस β2, ठीक है, फीमेल होगा तो M नॉट ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस β3 XI और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल चीज़ बच जाएगी। अब अगर दोनों में यानी इनकम अर्न जो कर रहा है वो भी मेल है और जो खर्चा कर रहा है वो भी मेल है,
वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 2 1 बीटा 3 एक्स आई 1। अब क्या होगा, बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 एक्स आई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा है, स्लोप में भी चेंज आ रहा होगा। कैसे, इंटरसेप्ट वाली चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी कि इंटरसेप्ट कांस्टेंट टर्म है, वो एक जगह हो गया, बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 3 एक्स आई। एक्स आई कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 3, स्लोप चेंज हो गया। तो मेल की प्रेजेंस से स्लोप चेंज हो रहा है, ये चीज़ आपकी कहलाएगी कि आप जो है वो स्लोप डमी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और स्लोप डमी से जो है आपके या डमी की वजह से आपका स्लोप में चेंज आ रहा है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंटली रिएक्शंस दे रहा है, ये चीज़ कही जाएगी। ठीक है, और ये आपका जो है ये आ गया है नया इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ ये यूज़ किया है ना मल्टीप्लिकेटिव, ये कहलाता है इंटरेक्टिव, यानी कि आपने डमी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरेक्ट करा के उसको इन दी मॉडल जो है एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज़ नोन एज इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसके केसेस बन सकते हैं ग्राफिकल में, क्या इसमें चेंजेस हो जाएंगे, वो क्या होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने मॉडल जो आपके सामने रखा उसमें यही रखा कि अर्नर एक भी मेल फीमेल हो सकता है, और ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जो जा रहे हैं वो डिफरेंट। वाई आई जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग है, बीटा नॉट हेड आपका इंटरसेप्ट टर्म है, बीटा 1 जो है वो ये आपका एक्स आई है, यानी कि ग्रॉसरी की शॉपिंग पे जो खर्चा होगा है वो। ठीक है, प्लस बीटा 2 M1 यानी कि ग्रॉसरी जो आपका इनकम को अर्न करने वाला जो है वो। ठीक है, प्लस बीटा 3 एक्स आई प्लस M, यानी कि मेल है या फीमेल है, इनकम अर्न करने वाला मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे अगर M1 कर रही हूँ मैं इसको यहाँ पे M2 कर रही हूँ, यानी कि हमने इनकम की अर्नर के लिए जो है वो डिफरेंट कर। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में इस मॉडल को एक बार फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, शायद मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। आपकी ग्रॉसरी की शॉपिंग बेसिकली डिपेंड कर रही है आपकी इनकम पे, एक्स आई आपकी इनकम है, एम आई जो है वो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, वो मेल है या फीमेल है ये है, और एक्स आई M2 जो है ये बेसिकली इंट्रैक्शन टर्म है जो कि ये बता रहा है कि आपने जो है वो इनकम अर्न करने वाला जो है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, इंट्रैक्शन टर्म है। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, 4 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, केस 1 आपका बन रहा है कि आपका M1 जो है वो 0 है, यानी कि M1 का 0 होना यानी कि फ़ीमेल जो है वो शॉपिंग करने जा रही है ग्रॉसरी की, और M2 जो है वो भी 0 है, यानी कि फ़ीमेल ही अर्नर है। ठीक है, अब यानी कि ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल मॉडल ये रहा, और आपका आफ्टर सॉल्विंग ये डमी इंक्लूड करने के बाद क्या मॉडल बचेगा वो हम देख रहे हैं। ये 0 प्लस बीटा 3 एक्स आई M2 की जगह भी 0, वाई आई बीटा नॉट हेड बीटा 1 हेड एक्स आई। ये है आपके पास जो अगर M2 और M1 और M2 दोनों के दोनों 0 हों, यानी कि फ़ीमेल ही अर्न कर रही है इनकम और फीमेल ही शॉपिंग पे जा रही है ग्रॉसरी की, तो आपके पास ये मॉडल बच रहा है। ठीक है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो हम अभी ये देखेंगे खर्चा कम हो रहा है, ये अज्यूम तो नहीं कर, समझ में ही आ रहा है। ठीक है, इंटरसेप्ट टर्म भी वही है, स्लोप भी कम है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, मैं अब कलर थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। ये आपके पास जो है ये बेसिक है, यानी कि ये वाला जिसमें आपके पास इंट्रैक्शन टर्म भी है एक्स आई प्लस बीटा 2 M1 प्लस बीटा 3 एक्स आई M2। ठीक है,
यहाँ पे आपका एक्स आई है, यहाँ पे आपका वाई है। और जब आपका फीमेल अर्न कर रही है, फीमेल ही ग्रॉसरी कर रही है, तो आपके पास जो मॉडल बच रहा है वो इससे नीचे होगा, यानी कि बीटा नॉट है, सब बीटा नॉट तो होगा, साथ में बीटा वन, तो इसी को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं केस 2 की तरफ, शायद वो थोड़ा बेटर डिफरेंस शो कर लेगा, तो आप लोगों को थोड़ी सी शिफ्टिंग इसकी समझ में आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल M1 0 ही है, यानी कि फ़ीमेल जो है वही ग्रॉसरी कर रही है, मगर अर्नर जो है वो मेल कर लेते हैं। M2 जो है वो 1 कर लेते हैं, 1 करके इसको देखते हैं, यानी कि मेल जो है वो अर्न कर रहा है। अब क्या होगा, ठीक है। अब हम अपने मॉडल के अंदर जो है ये वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, बीटा 2 M1 के साथ है, M1 हमने रखा है 0, बीटा 3 XI और M2 है आपके पास 1, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 XI प्लस बीटा 3 XI। ठीक है, बीटा 3 कॉमन, ये XI कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट अपनी जगह ही रह गया, XI बीटा 1 प्लस बीटा 3। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, स्लोप जो है वो बढ़ गया है। ये बेसिक है, बीटा नॉट अपनी जगह फिक्स्ड है, ठीक है, मगर स्लोप बढ़ गया है। ये आपका जो है वो ये वाली मॉडल बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो स्लोप है पहले सिर्फ क्या था, बीटा 1, अब क्या हो गया, बीटा 1 प्लस बीटा 3 है। ठीक है, शिफ्ट समझ में आ गया होगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं, केस 3 पे चलता है। ठीक है, अब आपका M1 जो है वो 1 रखता है और M2 जो है वो 0 कर देता है, यानी कि अब आपका मेल जो है वो ग्रोसरी की शॉपिंग पे जा रहा है और जो फीमेल है वो अर्न कर रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, YI प्लस बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 1 हेड XI प्लस बीटा 2 M1। ठीक है, बीटा 2 हेड, ठीक है, बीटा 2 हेड 1 प्लस बीटा 3 XI M2 हो जाएगा 0, बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 1 हेड XI प्लस बीटा 2 हेड, ये हो जाएगा 0, तो प्लस बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 2 हेड बीटा 1 हेड XI बाय इंटरसेप्ट टर्म जो है वो आपकी बढ़ गई, स्लोप से एक बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट शो होगा। ये है जो बेसिक मॉडल था और ये है जो कि हमने ये नया वाला मॉडल फॉर्म किया। ठीक है, अब लास्ट आपका M1 और M2 दोनों के दोनों 1, और M2 भी 1, मेल ही अर्नर है, मेल ही मेल ही जो है वो अर्नर है और मेल ही जो है वो ग्रॉसरी की शॉपिंग पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा होगा और आपका स्लोप भी चेंज हो रहा होगा। कैसे, बीटा नॉट प्लस बीटा 2, ये तो हो गए आपके इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट का चेंज। फिर
बीटा 1 हेड एक्स आई है प्लस बीटा 3 हेड एक्स आई है। बीटा 1 और बीटा 3 जो है वो आपका एक्स आई कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 2 हेड प्लस एक्स आई, बीटा 1 हेड प्लस बीटा 3 हेड। ये स्लोप का चेंज, ये इंटरसेप्ट बढ़ गया। तो अब इसमें क्या होगा, ये आपके पास आपका बेसिक है, ये इंटरसेप्ट चेंज हुआ, स्लोप चेंज हो गया। ये आपका था बीटा नॉट हेड और ये था आपके पास बीटा 1 हेड। ये क्या हो जाएगा, बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 2 हेड, बीटा 1 हेड प्लस बीटा 3 हेड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये शिफ्टिंग्स जो हैं ये क्लियर हो गई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इंटरसेप्ट और स्लोप डमी जो है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है।